सुधारो। हालेलुया। पढ़िए। सुनाई है देखो। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो। 2:20। हाँ हालेलुया। हाँ उत्पत्ति 2:20 से पढ़ेंगे। हाँ पढ़िए। पूछो तुमको ना सुने तुम पढ़ो। हम आवाज जाए चाहिए तुम आ जाए चाहे नहीं। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है तथा आदम ने सब घरेलू पशुओं का, हाँ, आकाश के पक्षियों और आकाश के पक्षियों का और सब जात के बनेले पशुओं के नाम और रखे। सब जात के बनेले पशुओं का नाम। हालेलुया। कहने का मतलब है कि जो आदम था उस सारे पक्षियों का, सारे पशुओं का, सारे जानवरों का नाम यीशु मसीह ने नहीं रखा था, आदम ने रखा था। हालेलुया। कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है कि तब आदम ने क्या किया है, घर के जितने पशु थे, जैसे कहते भेड़ है, बकरी है, जानवर है, पक्षी है, कौवा है, जितने चिड़िया हैं, प्रभु का वचन कहता है इस सारे पशुओं का और घर के सारे पशुओं का सारे का नाम प्रभु का वचन कहता है आदम ने अपनी इच्छा के अनुसार नाम रखा। हालेलुया। हाँ परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कहता है? परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। हालेलुया। आवाज आ रही है आप लोगों को? प्रभु का वचन कह रहा कि परमेश्वर यहोवा ने जब आदम से कहा कि तू मतलब तू क्या कर, घरेलू पशुओं का नाम रख, परंतु प्रभु का वचन कहता है सारे चिड़िया सारे सब कुछ बनाने के बाद परंतु आदम के साथ रहने के लिए किसी का कोई सहायक ना मिला। हालेलुया। आदम के साथ प्रभु का वचन कहता परंतु आदम के साथ रहने के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला कि आदम के साथ उसको क्या हो, मेल खाए। हालेलुया। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया। हालेलुया। कहने का मतलब ये है कि जब आदम, परमेश्वर का वचन कहता है आकाश पृथ्वी में सारे चिड़िया कौवा सारी चिड़ैया सब मतलब पशु बन गए, परंतु प्रभु का वचन कहता है कि यहोवा परमेश्वर ने देखा कि इतनी चीज बनाने के बाद पशुओं ने बनाया, चिड़ियों को बनाया, पक्षियों को बनाया, परंतु परमेश्वर यहोवा ने देखा कि आदम के साथ किसी का मेल नहीं खा रहा। हालेलुया। तब परमेश्वर का वचन कहता तब यहोवा परमेश्वर को थोड़ा मतलब कंफ्यूज हुआ कि परमेश्वर का थोड़ा सोच में पड़े कि इतनी चीज होने, इतने पशु सब जानवर बनाने के बाद फिर भी आदम के इनके साथ मेल नहीं खा रहा। हालेलुया। तब प्रभु का वचन कहता है तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को क्या किया, गहरी नींद में डाल दिया। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कहता, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाल दिया। हाँ और जब वह सो गया, हाँ, तब उसने उसकी एक पसली निकालकर। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाल दिया। फिर प्रभु का वचन कहता जब वो सो गया तब यहोवा परमेश्वर ने क्या किया, आदम की एक पसली निकाल कर उसकी जगह मांस भर दिया। हालेलुया। जब आदम सो गया, प्रभु का वचन क्या कहता, जब आदम सो गया तब यहोवा परमेश्वर ने एक आदम की पसली निकाल कर उसकी जगह पे मांस भर दिया। हालेलुया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कहता, तब यहोवा परमेश्वर ने जो पसली निकाली थी आदम के शरीर से उसको क्या बना दिया, स्त्री बना दिया। हालेलुया। प्रभु वचन क्या कहता, तब यहोवा परमेश्वर ने जो वो पसली निकाली थी आदम के शरीर से उसको परमेश्वर यहोवा ने एक स्त्री बना दिया। हालेलुया।
हाँ, और उसको आदम के पास ले आया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता तब यहोवा परमेश्वर ने वो पसरी से एक स्त्री बनाया और उसको आदम के पास ले आया। कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर यहोवा वचन कहता है ना, जब हम लोग कहते हैं ना परमेश्वर का वचन में लिखा है, सारे जो मसीह को नहीं जानते वो लोग भी कहते हैं कि पत्नी का अधिकार कहाँ तक होता है। कोई बताएगा जहाँ कि तक कैसे हो सकता है? पत्नी का अधिकार कहाँ तक हो सकता है? अगर बराबरी को होता तो परमेश्वर सर से निकालता ना पसली से क्यों निकालता हड्डी? हालेलुया। प्रभु का वचन कहता तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाल दिया और उससे एक पसली निकाला और उस पसली निकाल कर परमेश्वर यहोवा ने स्त्री को बना दिया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जो स्त्री होती, परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री को बराबर पे रखा है, परंतु परमेश्वर यहोवा का वचन कहता स्त्री का अधिकार यहाँ से होता है। इसलिए परमेश्वर यहोवा ने पसरी निकाल कर स्त्री बना दिया। हालेलुया। और उसको आदम के पास ले आया। और प्रभु का वचन कहता और उसको आदम के पास ले आया। आदम पास ले आया। तब आदम ने कहा अब यह मेरी हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कहता? जब परमेश्वर यहोवा ने उसको स्त्री को बनाया, उस पसली निकाल कर स्त्री बनाया, तब प्रभु का वचन कहता है यहोवा परमेश्वर ने आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा ये मेरे हड्डी में से हड्डी है और ये मेरे मांस का मांस है। इसीलिए इसका नाम नारी प्रभु का होगा। वचन कहता तब यहोवा परमेश्वर का वचन कहता इसलिए ये मेरे शरीर से निकाली गई है, ये मेरी हड्डी की हड्डी में से हड्डी है और मेरे शरीर का ये मांस है। फिर प्रभु का वचन कहता जिसका नाम नारी होगा। हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? क्या फिर उसने कहा इसका नाम नारी होगा, इसलिए कि नर में से निकाली गई है, इसलिए इसका नाम नारी होगा। हाँ, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। क्योंकि ये नर में से निकाली गई। हालेलुया। स्त्री को बनाने के लिए परमेश्वर ने किसको बनाया था? यहोवा परमेश्वर सिर्फ आदम को मिट्टी को सान कर बनाया था। हालेलुया। स्त्री को बनाया था जब परमेश्वर यहोवा ने, तो आदम की पसली निकाल कर उसने स्त्री को बना दिया था। हालेलुया। हाँ, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। आवाज आ रही है आप लोगों को? प्रभु का वचन क्या कह रहा? इसलिए पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ बना रहेगा। हालेलुया। हम लोग नहीं जानते, कहते हैं जब से उसका शादी हो गया हमको छोड़ दिया, अपनी पत्नी के साथ वो बना रहता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ बना रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। और प्रभु का वचन कहता और वो एक ही तन बने रहेंगे। हाँ, आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे तब हालेलुया। थे। प्रभु का वचन पता है इसमें बहुत बड़ी बात है। प्रभु का वचन कहता तब पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ बना रहेगा। हालेलुया। हम कहते बहू आ गई, बहू भड़का दी, हमारे बच्चे को लेकर दूर चली गई। लेकिन यीशु का वचन जो है, यीशु कहता आकाश और पृथ्वी तो टल सकती हैं परंतु जो मेरा वचन है वो कभी टल नहीं सकता है। हालेलुया। तो आज से हम अपनी अपनी बहुओं को दोष लगाना क्या करें? खत्म कर दें। बहुओं की गलती नहीं है ना बेटों की गलती है, जो यहोवा का वचन है वो पूरा होना भी बहुत जरूरी है। हालेलुया। और हम वचन निकालेंगे उत्पत्ति 3:8। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता तब यहोवा परमेश्वर दिन के वाटिका में ठंडे समय में फिरता था। का शब्द सुनाई दिया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता तब यहोवा परमेश्वर दिन के ठंडे समय में फिरता था। तब प्रभु का वचन क्या कहता? हाँ,
का शब्द सुनाई दिया। क्या शब्द सुनाई दिया? तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता तब आदम और उसकी पत्नी वृक्षों के बीच, वाटिका के वृक्षों के बीच वृक्षों के वाटिका के बीच में यहोवा परमेश्वर से छिप गए। यहोवा परमेश्वर से क्या हो गए? छिप गए। हालेलुया। पता है जब मनुष्य परमेश्वर से दूर हो जाता है तो प्रभु से मुंह छिपाने लगता है। हालेलुया। जब मनुष्य गलती गुनाह पाप में पड़ जाता है तो परमेश्वर से मुंह छिपाता है, प्रभु के लोगों से मुंह छिपाता है। उनके सामने पड़ना उनको उचित, उनको अच्छा नहीं लगता है। हालेलुया। जैसे आदम और हव्वा ने क्या किया, उन्होंने बाग के अदन के वाटिका के बीच में, परंतु उन वृक्षों के बीच में परमेश्वर यहोवा से छिप गए। हालेलुया। जैसे हम थोड़ा थोड़ा मसीह से दूर हो जाते हैं, मसीह के करीब नहीं रहते हैं, तो धीरे धीरे हमारा प्रेम प्रभु से क्या होता है? दूर हो जाता है। और जैसे हमारा प्रेम प्रभु से दूर हो जाता है वैसे प्रभु के लोग अच्छे नहीं लगते। हालेलुया। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर कहा, हालेलुया। आदम से पूछा, तू कहाँ है?